हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 4th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 145 बी आई है। तो चलिए 30 दिसंबर 2021 की इस वर्कशीट को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर समझकर पूरा करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, स्टूडेंट्स नेम, यानी सब बच्चों को अपना नाम लिखना है। आगे देखिए टीचर्स नेम, तो आप सब यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है ये यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन, आपको याद होगा कि हमने पहले भी इस यूनिट से रिलेटेड कुछ वर्कशीट की थी। ये यूनिट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड में है। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बढ़ती नहीं हैं। तो आइए आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब आपने वातावरण में देखते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हो कि समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। जैसे क्या लिखा है आपको यहाँ पे उदाहरण, पेड़ पौधे। आप घर पे देखते हो कि पहले तो आप छोटे से बच्चे थे, अब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो। पक्षी, क्या पक्षी बड़े ही होते हैं? नहीं, पहले वो छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वो भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सारी चीज़ों के साथ नहीं होता। तो आप घर पे अगर देखो कुर्सी, क्या वो बड़ी हो सकती है? नहीं। मेज़ भी बड़ी नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं कि हमें इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव हैं, यानी जो सांस लेती हैं। सबसे पहले इसको समझिए। आपको क्या करना है बच्चों, आपके घर के आसपास जो भी वातावरण है उसको 1 मिनट तक ध्यान से देखना है और सोचना है। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव चीज़ें। आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, अब फिर से 1 मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत है, यानी निर्जीव, जो आकार में बढ़ती नहीं हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर विपरीत का मतलब है उल्टा। एक हमें दिया गया है जो सांस लेती हैं और वो चीज़ें जो बढ़ती हैं, और दूसरा क्या दिया गया है, जो चीज़ें आकार में नहीं बढ़ती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव चीज़ें, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको समझ आया कि एक होती हैं लिविंग थिंग्स और एक होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीज़ों को वर्गीकृत कीजिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक तालिका दी गई है, दैट मीन्स अ टेबल इज गिवन। सो हमें इसमें लिविंग थिंग्स लिखनी है, यानी कि सजीव वस्तुएं, और इस टेबल में क्या लिखना है? नॉन लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स निर्जीव वस्तुएं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैम आंसर लिखे आपको वही उत्तर लिखना है। आप अपने वातावरण में देखकर, सोचकर अपने उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन
उदाहरण के तौर पर मैम आपको उत्तर बता रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें सजीव वस्तुएं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पेड़ पौधे। बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चों। और क्या लिख सकते हैं? मैम सेकंड यहाँ पे लिख रही हैं क्योंकि मैम के पास जगह कम है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको जो टेबल दिया गया है उसी के नीचे आप सजीव वस्तुएं लिखेंगे। पक्षी, बिल्कुल सही। जो पक्षी होते हैं वो भी सजीव वस्तुएं होती हैं। थर्ड देखिए, जानवर। जानवर भी सजीव वस्तुएं ही होती हैं क्योंकि वो सांस लेती हैं। और फोर्थ हो जाएगा हमारा इंसान। इंसान यानी कि हम सब। ये हमें पता है कि हम सब सांस लेते हैं, हम सब समय के साथ बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी सारी चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई? सजीव वस्तुएं, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर मैम लिख रही हैं निर्जीव वस्तुएं, ताकि आपको कार्य करने में आसानी रहे। निर्जीव वस्तु में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मेज़, घर, वाहन, और क्या हो सकता है? कुछ भी लिख लीजिए, कुर्सी। ये सारी क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं, ठीक है बच्चों। तो इससे हमने अपना पहला प्रश्न पूरा किया। कुछ हुई सजीव वस्तुएं और कुछ हुई निर्जीव वस्तुएं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है क्या वो ठीक है? यहाँ पर एक आदमी पेड़ काट रहा है। ध्यान से देखिए इसको। क्या आपको पता है कि पेड़ काटना एक अपराध है? तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हम पेड़ नहीं काट सकते, ये एक अपराध है। जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सज़ा के नियम हैं एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं, जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। तो बच्चों, एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए। क्या नियम है वो? दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट। और ये नियम कब बना था? 1994 में, ठीक है बच्चों। तो इसके तहत देखिए क्या दिया गया है। बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सज़ा मिलती है। यानी अगर आपने अनुमति नहीं ली और आप पेड़ काट रहे हैं तो वो एक अपराध है और आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो बच्चों, आपको इस नियम को याद रखना है और आपको ये नियम के बारे में पता भी होना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हमने इस नियम के बारे में जाना। अब हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर को सब बच्चों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो सोचिए कि हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। छाया, सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए क्या है बच्चों? ऑक्सीजन, शाबाश। हरियाली, फल,
आदि, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है। आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? नहीं। ये उत्तर मैम यहीं लिख रही हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया ख का उत्तर। आगे देखिए, यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना हो तो क्या होगा? तो बच्चों, अगर सोचिए कोई कानून होता ही नहीं तो क्या होता? सबसे बड़ा नुकसान किसको होता बच्चों? पर्यावरण को। तो हम लिखेंगे इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, पूर्ण विराम। और साथ में आप ये भी लिखेंगे, और हमें जो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे छाया, फल, फूल, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वह सब भी नहीं मिल पाएंगी। ये बच्चों आप खुद आगे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारा प्रश्न क्या है? यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना हो तो क्या होगा? तो हमारा उत्तर है इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और साथ ही जो हमें पेड़ों से चीज़ें मिलती हैं जैसे कि फल, फूल, ऑक्सीजन, वह नहीं मिल पाएंगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। तो हम उत्तर लिखेंगे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? तो ये तो ज़रूर होगा। अगर घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो आसपास तो ज़रूर होंगे। यदि हाँ, तो उन पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर मैम यही लिख रही हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं नीम का पेड़, बरगद का पेड़। आपको कोई भी 2 या 3 नाम लिखने हैं जो पेड़ आसपास हों या फिर आपके घर में कुछ पौधे लगाए हों, आप वो लिख सकते हैं। बरगद का पेड़। ठीक है बच्चों, इससे हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होता है। चलिए अब आगे देखिए। अंत में हमें क्या दिया गया है? एक्टिविटी पेड़ बचाओ, सेव ट्रीज विषय पर पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसे बनाया है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सुंदर पोस्टर बना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी एक ड्राइंग शीट लीजिए और उसके ऊपर सेव ट्रीज यानी कि पेड़ बचाओ, इस पर एक प्यारा सा सुंदर सा रंग भर के पोस्टर ज़रूर बनाइएगा और अपनी अध्यापिका को भेजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।